डॉक्टर सुभाष कुमार औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और मेरी सेकंड विजिट है सर के पास। और पिछले साल जो मैं सीख के गया सर जी से तो उससे मुझे बहुत प्रैक्टिस में बहुत फ़ायदा हुआ। और उनका पल्स डायग्नोसिस का जो अपना यूनिक तरीका है उनका बहुत ही कारगर है और उससे हमें प्रैक्टिस में बहुत ही सफलता मिली उससे। क्या आज नया क्या देखने को मिला? जी सर, पेशेंट जो सर के पास आता है हमने देखा कि सर अपने आप ही उसको सब पहले बता देते हैं। पेशेंट पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है, किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती पेशेंट को और कम पैसों में पेशेंट का बहुत बढ़िया इलाज हो जाता है। मैं डॉक्टर सुधीर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र। लगभग 1 साल पहले कटारिया हॉस्पिटल डॉक्टर एस.के. कटारिया सर आणि डॉक्टर जसवीर कटारिया मैम इनके हॉस्पिटल में विजिट किया था हमने और 1 साल से प्रैक्टिस में काफ़ी इजाफा हुआ है, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे आए। तो उस साल से 1 साल पहले जो देखा था उससे और काफ़ी ज़्यादा आज देखने को मिला है। और पेशेंट भी लगभग 150 प्लस पेशेंट हमने देखे और सर ने पल्स डायग्नोसिस करके पेशेंट का डायग्नोस करके उनको बता देते हैं बिना रिपोर्ट बिना टेस्ट के और पेशेंट सेटिस्फाइड होते हैं। काफ़ी पेशेंट के रिव्यू भी देखे कि उनको काफ़ी रिजल्ट है, वेट लॉस है, बाकी सिस्टेमिक रिजल्ट उनको देख के हमको बहुत ही अच्छा लगा। पूनम चौहान, बलवाड़ी MP से आया हूँ और सर का डायग्नोसिस बहुत अच्छा लगा और सर जो पल्स डायग्नोसिस करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिजाबराव महफूज पाटिल, जलगांव चोपड़ा तालुका। जैसे हमको समझ में आ रहा है कि वो अब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक करने चाहिए ऐसा। मैं अभी उधर एलोपैथिक करता, कभी कभी होम्योपैथिक, बोले इलेक्ट्रोपैथिक कर सकता थोड़ा। मेरी तरफ से ये मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब आए हैं, महाराष्ट्र से डॉक्टर साहब आए हैं, यहाँ पर इनका आने का हम वेलकम करते हैं, स्वागतम इनका करते हैं हम यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आने का। ये डॉक्टर साहब पहले भी एक विजिट कर चुके हैं, पिछले साल आए थे। तो ये इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। ये नाड़ी विज्ञान नब्ज क्या बोलती है उससे प्रभावित होकर ये आए और उसी से प्रभावित होकर के दोबारा फिर आज इनका रुझान इधर हुआ। ये हमारे इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर जो इलेक्ट्रोपैथी के बाद अंदर दरमियान पूरे का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट लेते हैं। और मैं इनका यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ। और हमारी रेवसर फार्मेसी हिमाचल में जो कि डॉक्टर संजीव शर्मा जी और डॉक्टर सुंदर ठाकुर जी टीम है, EDMA के नाम से एसोसिएशन। EDMA जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी महीने की हर 15 तारीख का एक ट्रेनिंग शेड्यूल एक मीटिंग रहता है वहाँ पे, जो कि खास तौर पे हम मोगा के अंदर करते हैं। और उस मीटिंग के दरमियान हर बार कोई ना कोई नए से नया चैप्टर होता है, कभी कोई किडनी पे, कभी कोई लिवर पे, कोई अस्थमे पे, कभी कोई यूट्रल फाइब्रॉइड पे। तो वो एक मीटिंग को हम ट्रेनिंग का रूप जो दिया जाता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ EDMA का, जिसने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मेरी सभी डॉक्टर साथियों से ये अपील है कि वो हमारे EDMA के साथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर साथी जो है EDMA के साथ जुड़े और जैसे हम लोगों ने EDMA से लाभ लिया, सभी आकर के EDMA से लाभ लें। आज का हमारा जो सफ़र है EDMA की तरफ हम बात कर रहे हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कर रहे हैं, जैसे हम रेवसर फार्मेसी की बात कर रहे हैं। आज का जो रहा ट्रेनिंग शेड्यूल, डॉक्टर साहब जो महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पे, इनका टीचर रहा, पिछली बार भी मैंने बुलाए थे, इनका यही रहा आज का हमारा मोटिव कि पल्स डायग्नोस कैसे काम करता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन जो कि हमारी 38 मेडिसिन है और 114 प्लांट से तैयार करती हैं, 114 प्लांट से तैयार होती हैं, वो कैसे काम करती हैं और मनुष्य शरीर को लेकर के हम कैसे निरोग व्यक्ति को, जिसके ऊपर रोग लगे होते हैं, उसको हम कैसे निरोग बना सकते हैं। आज का हमारा टीचर ये डॉक्टर साथी ये लेकर के आए हैं। जो आप डॉक्टर्स बाहर से आए हैं, उन्होंने ये कहा कि नब्ज देखकर है, नब्ज कैसे देखकर अभी आइडिया जैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं
आज से 100, 150, 200 साल पुरानी बात करते हैं तो पहले क्या था? ओनली फॉर पल्स डायग्नोस, खाली नाड़ी विज्ञान। और नवज से ही बीमारी को ढूंढ लिया जाता था, पहले टेस्ट नहीं थे। अब ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो हम ब्लड एंड लिम्फ, लीवर एंड किडनी, जो कि हमारा इलेक्ट्रोहोमेट्री का बेस भी है, हम ब्लड एंड लिम्फ इस नवज के माध्यम से कि हार्ट कहाँ बोलता है, लंग्स कहाँ बोलता है, वेन क्या बोलती है, ब्रेन क्या बोलती है, आर्टरीज क्या बोलती हैं, डाइजेशन सिस्टम कहाँ बोलता है, स्टिफनेस कहाँ बोलती है, हीट कहाँ बोलती है, किडनी फिल्टर काम कम कर रही है या नहीं कर रही या ज़्यादा कर रही है, वो कहाँ बोलती है, लीवर का आभास हमें कहाँ, किसी के टेस्टों की ज़रूरत, रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पेशेंट प्रॉपर सही हो जाता है उसका कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है कि नहीं करो? हमारी तरफ से जब हमने पेशेंट को बोल दिया कि आपकी आप हालात ये इतने बुरे हैं, ऐसे हैं, या आपको ये प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट करता है। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीमारी के हिसाब से जितना वो हमारे साथ लंबा चलता है उतने उसके रोग ठीक होते जाते हैं। जब वो बिल्कुल ठीक रहता है तो वो क्या क्यों सोचेगा, वो नहीं सोच रहा कि बोलते हैं उसको टेस्ट करवा, अगर तेरा मन करता है, हमने नहीं देखना, वो बोलते हैं क्या करना है जब आपने बता तो दिया। सर कोई गंभीर बीमारी भी जी ठीक हुई हो पेशेंट, किस तरह की बीमारी जी है जी? बिल्कुल, देखो ऑल डिसीज की बात करेंगे हम, किसी एक बीमारी की बात नहीं करेंगे। किडनी के अंदर से स्टोन विदाउट ऑपरेट क्लियर हो जाते हैं। फाइब्राइड एडनोमाइसिस, बच्चेदानी के अंदर जब PIDs बनते हैं, PCODs बनते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, सोले बनती हैं, तो उनको क्लियर करते हैं विदाउट ऑपरेट। जिनके औलाद नहीं हो रही होती तो उनके औलाद होती है, जहाँ अदर सिस्टम पीछे हट जाता है वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम को ठीक करता है।